यदि हम इफिसियो 5 और उसकी 16वीं आयत को यदि हम देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अवसर, ये जो समय है जिसमें हम जी रहे हैं, ये जो समय है जबकि सारे संसार के अंदर आपदाएं हैं, विपत्तियां हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, आर्थिक मुसीबत हैं, और मैं और आप इन बुरे दिनों के अंदर पाए जाते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि वर्ष से वर्ष बुरे से बुरे समय के अंदर हम जो है पाए जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घराना, कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी जो है इन विपत्तियों से जो है बचा हुआ नहीं है। और सारे संसार के ऊपर जो है आपदाएं और विपत्तियां और बीमारी और समस्याएं हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आज के इस सुबह हमसे कहता है कि इस समय को हमें बहुमूल्य जानना है और उसे पहचानना है कि परमेश्वर ने हमें एक बहुमूल्य समय दिया है अपने घर के अंदर रह करके सबसे पहले परमेश्वर के साथ में अपने संबंध बनाने का। हो सकता है कि हमारे पास समय नहीं था कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते या प्रार्थना करते, परंतु आज प्रभु ने हमें मौका दिया है, यह बहुमूल्य समय दिया है कि हम जो है उसकी पवित्र संगति में, उसकी उपस्थिति में हम बैठे और अपने अपने संबंध को अपने परमेश्वर के साथ में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जोड़ ले। अपने पापों से हम पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को हम माने इन दिनों में, और जो है हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो संबंध है परमेश्वर के साथ में और गहरे और मजबूत हो जाए। तो प्रभु ने हमें ये बहुमूल्य समय दिया है, ये बहुमूल्य समय दिया है हमको कि अपने परिवार के साथ में अपने रिलेशन हम ठीक कर ले। एक पति अपनी पत्नी के साथ में अपने संबंध ठीक कर ले, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ में अपने संबंध स्थापित कर ले, एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के साथ में जो अपने संबंध अच्छे बना ले, एक व्यक्ति जो है, एक घराना जो है अपने पास पड़ोसियों के साथ में अपने संबंध अच्छे बना ले। परमेश्वर ने हमें एक जो है सुंदर मौका दिया है, और हो सकता है कि ये हमारे लिए एक लास्ट चांस हो कि ये मौका हमको फिर ना मिलेगा, हमको ये मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि यीशु मसीह आ जाए, यदि आज की सुबह या आज की शाम या रात में यीशु मसीह आ जाए, तो हमें ये सुंदर, ये बहुमूल्य समय नहीं मिलेगा। ये समय जो है परमेश्वर ने और मुझे दिया है, तो हमें इस अवसर को जो है समझना है, हमें जान लेना है। और क्योंकि दिन बुरे हैं, और हो सकता है ये दिन हम सोचते हैं कि ये बुरे दिन निकल जाएंगे, परंतु हो सकता है कि और इससे बुरे दिन आ जाए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जो है उस समय पर आ गए हैं जबकि प्रभु यीशु मसीह जो है बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है, जबकि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार के अंदर दूसरी बार आएगा, और जो है नाना प्रकार के इसके पहले आपदाएं और विपत्तियां और 666 और जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा हुआ है, वो सब समय पूरा होने का जो समय आ गया है। इसलिए मुझे और आपको इस अवसर को बहुमूल्य जो है जानना है, क्योंकि दिन जो है बुरे हुए हैं। और दूसरी बात जो है पाई जाती इब्रानियों 10 और उसकी 37वीं आयत को यदि हम देखें, इब्रानियों 10 और उसकी 37वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। बहुत थोड़ा समय रह गया है, और हम नहीं जानते कि ये समय जो है मिनटों में है या घंटों में है या दिनों में है या महीनों के अंदर है या वर्ष के अंदर है, परंतु बाइबल हमें कहती है क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं और आप कुछ बनना चाहते हैं और आप कुछ अपने प्लानिंग बना के रखिए कि मैं ये करूंगा, ये करूंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपकी जो भी प्लानिंग है आप उसको एक तरफ रख दीजिए, और तो सबसे पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि वही होगा जो परमेश्वर की इच्छा जो इस जगत के लिए है, और उसका वचन जो है उसका पूरा होने का जो समय जो है आ गया है। तो बहुत थोड़ा समय रह गया, क्योंकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा।
और तीसरी बात जो है पाई जाती है रोमियो और उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को हम पहचान ले, इस समय को जिसमें हम जी रहे हैं हम जान ले और उसे पहचान ले। और ऐसा लिखा हुआ है इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अभी तक तो हम सोए हुए थे, इस संसारिक कामों के अंदर हम सोए हुए थे, संसारिक पापों के अंदर, अभिलाषाओं के अंदर हम सो रहे थे, निश्चिंतता का जीवन जी रहे थे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। और अचानक से हम एक दिन हमने सुना अपने कानों से कि कोरोना वायरस जो है वो चीन के अंदर आ गया, फिर हमने सुना कोरोना वायरस जो है वो अमेरिका में आ गया, फिर वो अन्य देशों में आ गया, और बहुत दिनों के बाद हमने सुना कि हमारे देश के अंदर आ गया, फिर हमने सुना और देखा हमारे शहर के अंदर आ गया, और अब हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर आ गया है। ये खतरनाक समय जो है मुझे और आपको जो जानना है, इसे पहचानना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए हम अपने नींद से जाग उठे अपनी संसारिकता से, उन संसारिक बातों से, उन संसारिक पापों से, उन संसारिक अभिलाषाओं से हम जाग उठे। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज कहता है कि हम इस समय को हम पहचान ले, क्योंकि जो है अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, अब हमारा उद्धार निकट है। इस समय जो हमें बता रहा है उद्धार, पहले तो हमने यीशु मसीह से, अगर आपने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाइए, और जिन्होंने उद्धार को पा लिया है अब एक और उद्धार जो हमारा होने वाला है, और वो उद्धार है हम इस संसार के दुखों से, समस्याओं से, परेशानियों से, बीमारियों से, रोग से छूट करके हम जो है स्वर्ग में जाने वाले हैं। और यीशु मसीह जो है हमें बादलों पर लेने के लिए आने वाला है, और जो हमें उसकी तैयारी करना है, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है। जिस तरह से एक दुल्हन जो है अपने विवाह के वस्त्र को पहन करके, श्रृंगार करके अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार रहती है, मुझे और आपको भी इसी तरह से तैयार होकर के रहना है, हर घड़ी, हर पल और हर क्षण, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। और बाइबल कहती है अब तुम्हारा जो है उद्धार बहुत निकट है, आने वाला आएगा और देर न करेगा। और 12वीं आयत में लिखा हुआ है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। बहुत बार जो है हम जो है रात में जब हम सोते हैं हमारी नींद जल्दी जो है खुल जाती है, और हम राह देखते कब सूरज निकलेगा, कब मेरी खिड़कियों पर रोशनी आएगी, और जब रोशनी आएगी तो मैं समझ जाऊंगा या समझ जाऊंगी कि दिन निकला है, और मैं अपने दरवाजे और खिड़कियों को जो है खोल दूंगी। बाइबल यहाँ पर कहती है रात बहुत बीत गई है और जो है दिन निकलने पर है। और जो है अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी जो 16वीं आयत में बहुत खूबसूरत वचन लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रकाशित वाक्य जो है बाइबल का सबसे अंतिम अध्याय है, और जो 22वां अध्याय सबसे अंतिम जो है पुस्तक है, और जो 22वां जो अध्याय है जो वो सबसे अंतिम अध्याय है पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। परंतु प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ, मैं दाऊद का मूल और वंशु और जो है भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और वो भोर का चमकता हुआ तारा जो है वो दिखाई देने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह जो भोर का चमकता हुआ तारा है, वो जो संसार के अंदर प्रकाश और ज्योति को लेकर के आया, वो जगत की ज्योति बन करके आया और कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे, मुझे ग्रहण करेंगे, अपने पापों से पछताव करेंगे और वे शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे और वो भी जगत की ज्योति बन जाएंगे। परंतु अब जो है समय आ गया है कि यीशु मसीह जो है उदय होने वाला है, वो भोर का जो चमकता हुआ तारा हमें दिखाई देने वाला है, जो इसके विश्वासियों को बादलों पर दिखाई देगा और हम बादलों में हम जो है उठा लिए जाएंगे। आमेन आमेन। वो जो समय जो है वो बहुत जल्दी जो है आ रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब दिन निकलने पर है, यीशु मसीह जो आने वाला है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 12वीं आयत को देखें तो वो भी बहुत खूबसूरत है। क्या लिखा हुआ है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह कह रहा है, अंतिम बार बोल रहा है,
देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। अंतिम अध्याय के अंदर 22वें अध्याय के अंदर प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम पुस्तक के अंदर कह रहा है, आखिरी जो है अल्टीमेटम को दे रहा है हमको कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमेन। हो सकता है कि आपको इस संसार में अपने अच्छे काम किए, अच्छी नौकरी करी, अच्छा काम किया है, परंतु लोगों ने आपको जो है नकार दिया है, और परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह आपको प्रतिफल देगा, आप खुश हो जाइए, आपको प्रतिफल मिलने वाला है। यदि आप परमेश्वर के मार्गों पे चल रहे हैं, यदि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं और वो आपका उद्धार करता है, आपने पापों की क्षमा को मांग लिया है, आपने जीवन को जो है प्राप्त कर लिया है, वो समय आ रहा है कि आपको आपका उद्धार करता यीशु मसीह जो है प्रतिफल देने के लिए जो है आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब वो दिन निकलने पर है, वो भोर का जो चमकता हुआ तारा, उज्जवल तारा दिखाई देने के पर ही है। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए इन सब बातों को जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई, इसलिए लिखा हुआ है हम अंधकार के कामों को त्याग कर। अंधकार के काम क्या हैं? पाप और गुनाह है, शैतानिक बातें हैं, ये सारे अंधकार के कार्य हैं जो अंधकार में किए जाते हैं। कोई भी अच्छा काम अंधकार में नहीं किया जाता, क्योंकि रात जो है परमेश्वर ने लोगों को जो है आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए दी है, कि रात भर हम विश्राम करने के बाद एक नई सुबह के अंदर ताजगी के साथ में जो है हम परमेश्वर के उन कार्यों को पूरा करें जो उसने हमारे ऊपर सौंपे हैं, जो जिम्मेदारियां हमको दी है उसे पूरा करें। परंतु जो रात है वो अंधकार को दर्शाती है, वो जो है पाप और गुनाह को दर्शाती है। और जब मनुष्य जो भी गलत काम करता है, जो भी पाप करता है, वो अंधकार के अंदर ही होता है। और बाइबल यहाँ कहती है कि रात बहुत बीत गई, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हम ज्योति की संतान है, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह ज्योति है इस जगत की। यदि आज आपने अभी तक उस ज्योति को नहीं स्वीकारा, उस ज्योति के निकट आप नहीं आए हैं, आप आ जाइए। आज प्रभु आपको बुलाता है, आपको बुलाता है, उस ज्योति के अंदर आइए। वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और जब आप ज्योति के निकट आएंगे, आपके अंदर के जितने भी पाप और गुनाह प्रकट होंगे और आप पछताव करेंगे और गुनाहों को आप छोड़ देंगे। और बाइबल कहती है कि यूहन्ना 3 के अंदर कि वे ज्योति के निकट इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके काम बुरे हैं और वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। पर तो आज प्रभु जो है आपसे कहता, यीशु आपसे कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मेरे बच्चे मेरे पास में आ जा, तब तू जानने पाएगा कि तेरे अंदर कौन सा अंधकार है, किस प्रकार का पाप है, और तू उस पापों को छोड़ करके उस ज्योति के अंदर आ जाएगा। आमेन। तू भी जो है चमकेगा, उस यीशु के समान दिखाई देगा, दिखाई देगी तू भी। यहाँ पर लिखा हुआ है अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार जो है हम बांध ले, ज्योति के हथियार को हम ले ले। और इफिसियों 5 और उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि ज्योति का जो फल है, यदि हम ज्योति के हथियार हमने अब बांध लिए हैं और हम जो है बाइबल कहती है कि हम ज्योति का फल जो है सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य। आमीन। हमारा यीशु मसीह जो है सत्य है और हम सत्य की संतान हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है सत्य है। तो वो जो है जब हम ज्योति के हथियार बांध लेंगे तो उसके गुण, उसके फल हमारे अंदर दिखाई देंगे, अर्थात की भलाई, हम दूसरों की भलाई करेंगे, अर्थात की धार्मिकता, जो प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, अर्थात की सत्य, प्रभु यीशु मसीह जो है वो सत्य है, वो हमारे जीवन के अंदर दिखाई देगा। और आगे लिखा हुआ है 13वीं आयत के अंदर, जैसा दिन को शोभा देता है। आमीन। अंधकार के नहीं है, अंधकार की बातें हम छोड़ दें, अब दिन को बाइबल कहती है जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही सीधी चाल चले। अभी हम टेढ़ी आड़ी चाल चल रहे थे, मनमाने जीवन जी रहे थे, जो अच्छा लग रहा था वही कर रहे थे। तो बाइबल हमसे कहती है कि हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा, न पियक्कड़पन, न व्यभिचार, न लुचपन, न झगड़े, न ढामे, वरन यीशु मसीह को हम पहन ले। बाइबल कहती है जो अंधकार के जो कार्य हैं वो जो है
हमको अपने जीवन से हटाना है। यदि आज हम नशा करते हैं, नशा को छोड़ दीजिए। नशा जो है आपको नरक की ओर ले जाएगा, नशा जो है आपको गरीबी की ओर ले जाएगा, नशा जो है आपको लड़ाई झगड़े की ओर खींचेगा, आपको विवाद उत्पन्न होंगे। और हमें उसको छोड़ना है, वो पियक्कड़पन को छोड़ना है, व्यभिचार को हमें छोड़ना है और उस चीज को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। और जो बातें व्यभिचार को उत्पन्न करती है उनसे भी अपने मुख को हमें फेर लेना है और लुचपन को अपने जीवन से हमें हटा देना है। और हम झगड़े और डाह, अभी तक हम बहुत झगड़े कर रहे थे, एक दूसरे से डाह कर रहे थे, वो तो आज हम सब अपने घरों के अंदर बंद है। हमें मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम झगड़े करें और डाह करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको अंदर बंद करके रखा है ताकि हम एक दूसरे से प्यार करना सीखे। चाहे हम अपनी कलीसियाओं में जाते, चाहे हम अपने पास पड़ोसियों में जाते, चाहे हम जो अपने रिश्तेदारों में जाते और जा करके हम झगड़े करते, मनमुटाव करते, एक दूसरे की बुराई करते, एक दूसरे की तानाकशी करते, एक गुट बनाते और दूसरे ग्रुप को जो है आरोप लगाता, एक व्यक्ति दूसरे की चुगली खाता। यही तक अभी हम जी रहे थे जब तक कोरोना वायरस इस संसार के अंदर नहीं आया था। और तो आज ये सब चीजें बंद हो चुकी है, लॉकडाउन हो गई है हमारे साथ में ही, क्योंकि परमेश्वर आज की सुबह हमसे कहता है कि ये सब झगड़े और डाह ये सब हमको छोड़ देना है। और आगे लिखा हुआ है कि वरन यीशु मसीह को पहन लेना है। आमीन। यीशु को पहन लीजिए, बाइबल कहती है। हमारे पुराने पाप के वस्त्र उतार के फेंक दे, हम अंधकार के वस्त्र फेंक दे, हम वो गंदगी के वस्त्र जिनसे बदबू आती है, जो हमारे जिंदगी को, हमारी आत्मा को गंदी करता है, उन सारी बातों को हमें जो है छोड़ करके प्रभु, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को हमको पहन लेना है। मुख्य बात आज प्रभु करे कि आप यीशु मसीह को पहन ले। जो भी इस पेज पर आया हुआ सुन रहा है, प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो। और लिखा हुआ है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आप कर भी नहीं सकते हो, आप इन दिनों में कर भी नहीं सकता कोई भी, और ना उसको करने का उपाय करे। वो तो यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को हम पहन ले, यीशु को पहन ले, उसके गुणों को पहन ले, उसके जीवन को अपने अंदर आने दीजिए, उसके वचन को अपने अंदर आने दीजिए, और वो बातें जो खूबसूरती यीशु मसीह के अंदर है उसको जो है अपने जीवन के अंदर हम आत्मसात कर ले। यदि हम फिलिपियो 2 और उसके 5वीं आयत को हम देखें, बहुत ही सुंदर आयत है ये। फिलिपियो 2 और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव, आमीन, प्रेम का स्वभाव, दया का, करुणा का स्वभाव, तरस का स्वभाव, क्षमा, सबसे बड़ा क्षमा का स्वभाव। तो यीशु मसीह के स्वभाव को हमको इन दिनों में अपने अंदर आने देना है। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना में संगति करने के द्वारा जो है यीशु मसीह का स्वभाव अपने आप हमारे जीवन के अंदर आएगा। हम जिसके साथ में रहते हैं उसका स्वभाव हमारे अंदर आसानी से आ जाता है। यदि हमारे साथ में कोई ऐसा दोस्त है जो क्रोध करता है तो हम भी उसके साथ समान क्रोध करने लगते हैं। यदि हमारा कोई दोस्त जो है वो नशा करता है तो हम भी नशा करने लगते हैं। यदि हमारा जो दोस्त है वो जो है नाना प्रकार की अभिलाषाओं में पड़ा हो तो हम भी उन अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। वो तो बाइबल कहती है कि जब हम यीशु मसीह के साथ में संगति करते हैं, जब वो हमारा मित्र बन जाता है तो उसका स्वभाव जो है हमारे अंदर जो है आता चला जाता है और हम बदलते चले जाते हैं। बाइबल कहती है कि हम उसके यीशु के स्वभाव को जो अपने जीवन में आने दे और तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही हो। और आगे 6वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो स्वयं परमेश्वर था, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र जो है जब इस धरती पर मनुष्य बन करके आया तो वो मनुष्य बन गया, मनुष्य की समानता के अंदर वो हो गया, मनुष्य के जैसा वो बन गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7वीं आयत में कि वरन अपने आप को जो उसने शून्य कर दिया, वो सारा वैभव, वो सारा पराक्रम, वो सारी सामर्थ्य जो स्वर्ग में उसकी है, सारा संसार उसका है, सारा स्वर्ग उसका है, सब कुछ उसका है। और तो बाइबल कहती है कि परंतु उसने क्या करा, उसको एक तरफ रख दिया और अपने आप को शून्य बना दिया, जीरो कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया उसने।
यहाँ लिखा हुआ कि उसने जो है अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप बना दिया, अपने आप को दास बन गया। वो जो अधिकारी, वो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्व सामर्थी परमेश्वर, जिसने सृष्टि की रचना करी, मनुष्य को बनाया, धरती को बनाया, वो हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, वो जो है अपने आप को उसने शून्य कर दिया, अपने आप को उसने दास का स्वरूप जो है धारण करा और मनुष्य की समानता में हो गया। वो स्वयं मनुष्य बन गया, परमेश्वर मनुष्य बन गया। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती के ऊपर आ जाए। और बाइबल कहती है लूका 10 और उसकी 45वीं आयत में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसको सिंहासन पे बिठाकर उसके पांव दबाया जाए या पांव मले जाए और उसको जो है फूलों का हार पहनाया जाए या जो है उसकी जय जयकार करे जाए। और ये प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, परंतु वो इसलिए आया कि बाइबल कहती है कि वो स्वयं मनुष्य की सेवा टहल करे। हालेलुया, मेरी और आपकी सेवा करने के लिए आया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आज हम दूसरों की सेवा करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने जो है सेवा करी, जैसे यीशु मसीह ने जो है भूखों को खिलाया, जैसे यीशु मसीह ने जो है कोढ़ियों को शुद्ध करा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनके आंसुओं को पोंछा, उनको जो मुर्दों को जिलाया, और यीशु मसीह ने सारे जगत से प्यार करा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने हमारी सेवा टहल करी। और एक अच्छा दृष्टांत है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। अद्भुत है ये। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नमूना बनो, नमूना बनो, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे पांव को जो धोया है, तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। आमीन, हालेलुया। क्या हमने उसकी इस बात को स्वीकार करा कि वो हमारे लिए दास का स्वरूप धारण कर लिया? और बाइबल कहती है कि अंत में वो क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। सबसे मुख्य बात, न केवल वो हमारा जो स्वामी बना, दास बना, उसने हमारी सेवा करी, और अंत में जो है वो क्रूस के ऊपर भी हमारे पाप और गुनाहों को लेकर के जो है बलिदान हो गया। और आगे लिखा हुआ है कि वो हमारी जो है उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया। आमीन। यीशु मसीह इतना दीन बना, उसने अपने आप को इतना नीचा कर लिया, अपने आप को जीरो कर दिया उसने मेरे और आपके लिए। वो ईश्वर जो है मनुष्य बन गया, और न केवल मनुष्य बना परंतु वो दास बन गया, हमारा सेवक बन गया। और न केवल सेवक बना परंतु हमारे गुनाहों के लिए वो बलिदान हो गया। अपना लहू भी उसने बहा दिया मेरे और आपके लिए। और वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। केवल आप विश्वास तो करिए, ओ उसके पास तो आइए, उसको जान लीजिए और उसको पहचान लीजिए, उसके खूबसूरती को, उसके गुणों को अपने जीवन के अंदर उड़ेल लीजिए और उन वस्त्रों को धारण कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह को आप पहन लीजिए। और लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि वो आज्ञाकारी रहा, वो दीन हुआ, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। इतना दीन हुआ वो। बाइबल कहती है सबसे संसार के अंदर दीन व्यक्ति यदि हुआ इस संसार के अंदर पैदा, वो यीशु मसीह है, जिसने, बाइबल कहती है कि वो वध होने वाली भेड़ के समान बन गया। जब लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उसने अपना मुंह ना खोला। जिस तरह से एक भेड़ वध होने के लिए जाती है और जिस तरह से एक भेड़ी ऊन कतरने के लिए जो है तैयार रहती है और शांत रहती है, बाइबल कहती है यशायाह 53 के अंदर कि उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो इतना दीन बना मेरे और आपके लिए। और आज हम इस संसार में दीन बनना नहीं जानते। यदि हमारे मुंह पर एक थप्पड़ कोई मारता, हम उसके दो थप्पड़ मार देते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ में जो भी काम करता है उसके बदले में डबल हम उसके साथ में बदला लेना चाहते हैं। पर यीशु मसीह जो है हमारे लिए इतना दीन बना कि उसने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। और 9वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान भी कर दिया। आज वो क्रूस के ऊपर नहीं है, वो आज परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है। वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर ने जो उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक ऐसा नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम।
आज संसार में जितने भी नाम लिए जाते हैं उन सारे नामों से श्रेष्ठ है वो नाम जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और लिखा हुआ है कि 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम में घुटने टेक दे। सब जो स्वर्ग के ऊपर है, जो स्वर्गदूत है, जो करूबीम और सराफीम है, जो संत पवित्र संत लोग जो इस संसार से कूच करके चले गए हैं, सब उसके सामने यीशु के सामने अपने घुटने को टेके। और जो इस धरती पर है, इस संसार के अंदर जितने मनुष्य पैदा हुए हैं, बाइबल कहती है वो सब यीशु के सामने अपने घुटने को टेक ले। यदि आज नहीं टेकते हैं तो कल आपको टेकना जरूरी है। आमीन। भला आज आप उसका इनकार कर दे, और तो एक दिन आने वाला है और वो शीघ्र आने वाला है और वो वेग से आने वाला है कि हर एक घुटना जो है यीशु के सामने जो है झुक जाए। यहाँ पर लिखा हुआ हर एक जो घुटना उसके नाम पर जो है घुटने टेके। और 11वीं आयत में लिखा हुआ है और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ जो है अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अंगीकार कर ले, हर एक संसार के मनुष्य इस बात को अंगीकार कर ले, उनके हर एक जीव जो है अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यदि आज आपने नहीं अंगीकार करा है, आज आपने जो है विरोध किया है, आज आपने अपने दिल को कठोर करा है, आप पत्थर के हृदय बन गए हैं, पर तो एक दिन आपको जो है अंगीकार करना ही पड़ेगा और कहना पड़ेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। और हो सकता है वो जब आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, वो समय जो है आपसे पास से चला गया होगा, जब आपको अपने दिल से अपने जो है इच्छा से उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करना था, उस यीशु मसीह को जो है ग्रहण करना था, वो समय जो है आपके पास से निकल गया है। तो आज जब आप उस समय यीशु को देखेंगे राजाओं के राजा के रूप में, प्रभुओं के प्रभु के रूप में, तब जो है आपको जो है आपकी जीभ को जो है अंगीकार करना ही पड़ेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और जो है ये पूरी धरती के लोग जो है जो उसके सामने घुटने टेकेंगे और जो है उसको कहेंगे कि वो जो है परमेश्वर का जो है पुत्र है, वो जो है वही प्रभु है। और आगे लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी के नीचे है, नरक जो पृथ्वी के नीचे है, शैतान और उसकी सारी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, वो उनको भी यीशु के सामने घुटने टेकना और उसे स्वीकार करना है कि वही प्रभु है। और ऐसा करती भी है, दुष्टात्माएं जानती है यीशु मसीह ही प्रभु है। जब लोग दुष्टात्माओं को निकालते हैं तो वो निकल जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से उन्हें निकाला जाता। वो क्यों अपने घुटने टेकती है, क्यों वो रोती भी निकल जाती हैं, क्यों वो भाग जाती हैं? क्योंकि यीशु मसीह जो है प्रभुओं का प्रभु है, वो जो है राजाओं का जो राजा है, और उसका नाम जो है वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और बाइबल कहती है उस नाम के आगे हर एक घुटना जो है झुक जाएगा, हर एक अंधकार की शक्तियां झुक जाती है और हर एक दुष्ट आत्माएं झुक जाती है, हर एक दुष्ट व्यक्ति झुक जाता है जब प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है लिया जाता है। क्योंकि यीशु मसीह का नाम जो है वो स्वर्गीय नाम है, स्वर्गीय नाम है। ये संसार में जैसे हम नाम रखते हैं वो वैसा वाला नाम नहीं है, परंतु वो स्वर्ग से दिया गया वो नाम है। यदि हम जो है हम देखें मत्ती 1 और उसकी 20वीं आयत में हम देखें तो वहां पर जो है स्वर्गदूत ने जो है यूसुफ को जो है दर्शन दे करके स्वप्न में कहा और उससे कहा कि मत डर, क्योंकि जो मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गीय नाम दिया स्वर्गदूत ने आकर के, यीशु नाम रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का नाम जो उसका अर्थ है उद्धार करने वाला, बचाने वाला, जीवन देने वाला। आज जो आप समस्या में पड़े हुए हैं, आप यीशु मसीह के नाम को पुकार कर देखिए, आप इसी घड़ी छुटकारे को प्राप्त करेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे, समस्याओं के हल को आप प्राप्त करेंगे। और उसी तरह से जो है मरियम को भी जो है दर्शन के द्वारा जो है यहाँ पर लूका 1 और उसकी 31 आयत को भी हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना, और वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का नाम मरियम को स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया
कि वो जो है वो महान है, वो परम प्रधान का पुत्र है। आमेन। वो नाम जो एक साधारण नाम नहीं है, उस नाम के आगे शैतान की ताकतें, शैतानी दुष्टात्माएं जो कांपने लगती है, और स्वयं शैतान भी कांपता है और औंधे मुंह गिर जाता है जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। क्योंकि इस लोक में, स्वर्ग लोक में, इस धरती पर और धरती के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सके। ढूंढिए आप कौन सा नाम है जो आपको उद्धार दे सकता है। कौन सा नाम आपके पापों को क्षमा कर सकता है। कौन सा नाम आपकी बीमारी को चंगा कर सकता है। कौन सा नाम आपकी समस्याओं का हल कर सकता है। और मैं आज की सुबह कहूंगी कि केवल यीशु मसीह का नाम ही आपको नजात देगा, केवल यीशु मसीह का नाम ही आपको चंगा करेगा, केवल यीशु मसीह का नाम ही आपका उद्धार करेगा, पापों की क्षमा को करेगा, क्योंकि उसने कीमत को चुकाया है। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि उसने आपको नम्र और दीन कर दिया, शून्य कर दिया। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो जो है मनुष्य का रूप उसने धारण कर लिया, और जो यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक वो दीन बना कि उसने मृत्यु, हाँ, हम सबों के पापों के गुनाहों के लिए मृत्यु को भी सह लिया। उस क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को उसने सह लिया मुझे और आपको बचाने के लिए। तो बाइबल कहती है कि हमारा जो स्वभाव है उस यीशु के समान हो जाए। 1% भी क्या हमारा स्वभाव उसके समान है क्या? वो कैसा जो पवित्र है। और आज बाइबल कहते हैं हम उसको पहन ले, हम उसको पहन ले। अंधकार के कामों को हम छोड़ दे, पाप और गुनाहों को हम छोड़ दे। अब कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर, अब कोई मौका भी नहीं मिलने वाला आपको। आप जहां है वहीं रहेंगे। और जो है आने वाले समय में आप जो है संसार में और भी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को होते हुए देखेंगे। आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। परंतु यदि आज यीशु मसीह आपके अंदर है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप बचा लिए जाएंगे। आप जय को प्राप्त करेंगे, विजय को प्राप्त करेंगे। आप स्वर्गीय स्थानों में जो है पहुंचाए जाएंगे। आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है शीघ्र जो आने वाला है। और एक और जो वचन मैं आपको बोलना चाहूँ, प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 16वीं आयत को यदि हम देखें तो वहां पर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का जो स्वरूप है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अभी हमने देखा कि वो किस तरह से इस धरती पर आकर के कैसा शून्य हो गया, कैसा नम्र और दीन बन गया, कैसा वो आज्ञाकारी बना और उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। तो अब हम आने वाले समय में शीघ्र इस बात को देखने जा रहे हैं। आमेन। हम जा रहे हैं देखने के लिए। यदि हम इस धरती पर जीवित रहे तो हम देखेंगे, और आने वाले युग को हम देखेंगे। आने वाली बातों को प्रकाशित वाक्यों को पूरा होते हुए हम देखेंगे। और प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के लिए कहा गया है, वो यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 16वीं आयत के अंदर उसके वस्त्र और जांघ पर वो नाम लिखा हुआ है। आमेन। वो नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु उसका नाम है, परमानेंट नाम है वो उसका। और 11वीं आयत को भी हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो श्वेत घोड़े पर सवार है। आमेन। आप कल्पना करिए, वो यीशु मसीह जो है एक सफेद घोड़े के ऊपर जो है सवार है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके वस्त्रों पर लिखा हुआ है, उसके माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि यही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा, या जितने भी भविष्यवक्ताओं को, यदि आप डैनियल की पुस्तक और सारी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को देखेंगे, यशायाह को पढ़ेंगे, तो जिन्होंने भी यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने परमेश्वर को देखा, बाइबल कहती है कि उनकी आंख जो है आग की ज्वाला है। जब वो देखता है तो मान लो कि आंखों से ज्वाला निकलती है, आग निकलती है। और यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह की जो उस घोड़े के, सफेद घोड़े पर सवार है, और बाइबल कहती है उसकी आंखें जो है आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। राजाओं का राजा है वो, बहुत से राज मुकुट है उसके सिर के ऊपर। और यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर एक नाम लिखा है। आमेन। और जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता है। और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, 13वीं आयत जो कहती है वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। आमेन। उसके वस्त्र के ऊपर लहू के छींटे हैं। उसने अपना लहू बहाया इस संसार के लिए।
सारी मानव जाति के लिए। आप विश्वास करें या ना करें, आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करें या ना ग्रहण करें, और तो एक दिन आपको लेखा देना पड़ेगा। उसके वस्त्र में उसका लहू लगा हुआ है, जो मेरे और आपके गुनाहों की कीमत है, मेरे और आपके गुनाहों का छुटकारा है, छुड़ौती है वो यीशु का लहू। ओ हमारी चुनौती है, हमारे पापों की क्षमा है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि वो लहू का वस्त्र, छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो वस्त्र पहना हुआ उस सफेद घोड़े के ऊपर, उसके वस्त्र भी इस बात को दर्शाते हैं कि उसने सारी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यदि आप समझ रहे हैं, इसी घड़ी अपने घुटने टेक करके उसको धन्यवाद करो। उसने आपके गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया है। और इस आलीशान घोड़े के ऊपर वो जिस पर कि उसके बहुत सारे राज मुकुट लगे हुए हैं और वो पहने हुए हैं, और जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, परंतु उसके वस्त्र के ऊपर जो लहू है, जो छिड़का हुआ लहू है, वो मेरे और आपके गुनाहों की नजात है, और मेरे और आपके गुनाहों की छुड़ौती है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, पश्चाताप करिए। आज यीशु मसीह आपको बुलाता है, और लिखा हुआ है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है वो प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब संसार की रचना करी, और बाइबल कहती है कि उसने बोला और वैसा ही हो गया। और हम यूहन्ना 1 के अंदर आते हैं, और वहां पर हम पाते हैं कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ, यीशु के रूप में हमारे बीच में वो पैदा हुआ। उसने डेरा करा, और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे पुत्र के पिता के एक लौते पुत्र की महिमा को हमने देखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, वो पूरा नया नियम, पूरी बाइबल जो है वो परमेश्वर के वचन से भरी हुई है। क्या आपने उसको खोल करके पढ़ा? क्या आपने उसके ऊपर विश्वास किया? विश्वास करिए, विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो बलिदान हो गया। वो उसने अपना लहू बहाया। आज भी उसका प्रतीक और उसका जो वस्त्र है वो आज भी उस लहू को दर्शाता है, क्योंकि वो ऐसा वस्त्र पहना है जिसमें जो है लहू जो है छिड़का हुआ है। उस लहू छिड़का हुआ है। ओ हालेलुया। आज भी यीशु आपको बुलाता है, मेरे प्रिय, वो बुला रहा है आपको अपने लहू से धोने के लिए, आपको बुलाता है। आज की सुबह वो अपने हाथों को पसार के बुलाता है, और वो आपसे कहता है कि इन सारे अंधकार के काम को छोड़ दे। हम इस समय को हम पहचान ले, इस बहुमूल्य समय को हम जान ले, इस अवसर को जो हमें मिला है उसे हम बहुमूल्य समझ ले। हम इस समय को जो हम पहचान ले, बाइबल कहती है, और हम जो है अपने जीवन को बदल ले, अपने गुनाहों की माफी को मांग ले, अपने पाप और गुनाह के दलदल से हम बाहर निकल आए और यीशु मसीह को पुकारे। आज यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। आमीन। वो आपके पास खड़ा हुआ है। अब जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, अब जहां कहीं भी जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं इस समय, वो यीशु मसीह आपके पास आ गया है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हो आज के दिन वो आपको जो है अपने जीवन में जो है ग्रहण करना चाहता है। जरूरी है कि आप पछताप करके उसको अपने जीवन में ग्रहण कर ले। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। पछताप करिए, आप उससे प्यार करिए, आप उससे प्यार करिए। मेरे प्रियो, हम इन बुरे दिनों के अंदर पाए जा रहे हैं। बुरे से बुरे दिन और आने वाले हैं। हम नहीं जानते और कितने बुरे दिन आएंगे, पर एक बात को हम जानते हैं कि हमारा विश्वास है कि वो आएगा, हमें बादलों पर लेकर के जाने वाला है। वो शीघ्र आने वाला है, हमारा यीशु शीघ्र आने वाला है। क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार है? मेरे प्रियो, आज अभी हम इस समय गीत को गाएंगे, और आप अपने हृदय को जो है तैयार करिए, अपने जीवन को तैयार करिए। वो उसको उसके चरणों पर अपने आप को जो है समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसे दे दीजिए, और पछताप करिए अपने पापों से और गुनाहों से। पछताप करिए उन सारे अंधकार के जो है
जो चीजों को अपने जीवन से हटा दीजिए, उन सारी बुरी अभिलाषाओं को, उन सारे व्यभिचार को, उस सारे पियक्कड़पन को, उस सारे झगड़े रगड़े को और वो सारी बातों को अपने हृदय से निकाल दीजिए और प्रभु यीशु मसीह को पहन लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर आने दीजिए, उसके प्रेम को अपने अंदर आने दीजिए, उसकी क्षमा को अपने अंदर आने दीजिए और जो है उसकी दीनता को अपने अंदर आने दीजिए। और निश्चय प्रभु जो है आज आपको जो है आशीष देने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को जो है प्रभु के हाथों में हम जो है समर्पित करें और इस जब गीत गाया जाता है और जो है एक अद्भुत काम आपके जीवन में होने जा रहा है, एक अद्भुत बात होने जा रही है। वो मैं नहीं जानती, परंतु वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो आपको इस समय स्पर्श करने के लिए जा रहा है और इस समय उसका लहू जो है आपको शुद्ध कर रहा है। जब आप पछताव कर रहे हैं और जब आप अपने पापों को मान रहे हैं और वो जो है बाइबल कहती है हमें हमारे पापों को क्षमा करने में जो है विश्वास योग्य और धर्मी है। और जिस क्षण हम जब क्षमा मांगते हैं उसी क्षण उसका लहू जो है हमारे जीवनों पर आता है और हमें शुद्ध करता है और हमें जो है पवित्र करता है और हमें जो है परमेश्वर के योग्य बनाता है। वो हमें धर्मी ठहराता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम जो है स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर सके। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आप इस पेज के ऊपर है आप इसको छोड़कर मत जाइए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण समय आ गया है और ये समय है कि जो मैं और आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करने जा रहे हैं। इस घड़ी जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे। मैं आपसे कहती हूँ 100%। यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा है, पापों की क्षमा को मांग लिया है, तो आप 100% चंगे होने जा रहे हैं। और यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाए, आप 100% चंगे होने जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है और ऐसी कोई तकलीफ है जो कि शैतान की ओर से है, शैतानिक बंधन है, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव है, जादू टोने की सामर्थ है, वो सारी चीजें जो है आज आपके जीवन से भाग रही है, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है, क्योंकि यीशु मसीह आपके निकट आ गया है। और जरूरी है कि हम उसे अपना उद्धारकर्ता जो है के रूप में ग्रहण करें। जरूरी है कि हम जो है उसको अपने जीवन के अंदर हम आने दें। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा
कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? यीशु मसीह आपके निकट है और आज की सुबह वो आपसे प्रेम करता है। उसका तरस आपके ऊपर आ रहा है और वो आपसे कहता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और जब आप इस घड़ी पछतावा कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी को मांग रहे हैं, वो आपको क्षमा करता है और कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या मैं तुझे क्षमा करता हूँ। फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। इससे बड़ी कोई विपत्ति तुझके ऊपर आ जाए, या मैं इस जगत के लोगों को लेकर के चला जाऊं, फिर से पाप मत करना। तो जब आप इस घड़ी रो रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, उसका सामर्थ्य हाथ इसी घड़ी आपके ऊपर आ गया है और यीशु मसीह आपको इसी घड़ी छू रहा है। उसका सामर्थ्य हाथ आपको स्पर्श कर रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है, आपको ढाढ़स दे रहा है और यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछ रहा है और कहता है, मत रो मेरे बेटे, मत रो मेरी बेटी। संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, पर तू ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीता है। हालेलुया। वो आपको सीने से लगाता है, आपको पवित्र चुंबन देता है और आपको आशीष दे रहा है, आपको खुशियों से भर रहा है और आपके अंदर एक शांति आ रही है जो संसार नहीं दे सकता। एक पीस आपके अंदर आ रही है, सारा भय आपके जीवन से भाग रहा है, सारे शैतानिक बंधन टूट रहे हैं, हर एक पाप की अभिलाषा आपके अंदर से भाग रही है, क्योंकि यीशु मसीह आपको आजादी देता है। शैतान के कार्यों को आपके जीवन से नाश कर रहा है। वो जो भी शैतान ने आपके जीवन में टूट फूट करी है, जो भी शैतानिक बातें आपके परिवार में, जीवन के अंदर, नौकरी के अंदर, आपके व्यक्ति के जीवन के अंदर आई है, वो शैतानिक बंधन, वो डिप्रेशन की आत्मा, दबाव की आत्मा, निराशा की आत्मा, भय की आत्मा, घबराहट की आत्मा, यीशु के नाम से इसी समय भाग रही है और यीशु मसीह आपको आजादी दे रहा है और वो आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं हूं।
मैं जीवित हूँ। मैं तेरे गुनाहों के लिए मर तो गया था, परंतु मैं युगान युग तक जीवित हूँ। मैं मृतकों में से जी उठा हूँ और मैंने तेरे पापों को, तेरे शापों को, तेरी बीमारियों को अपने ऊपर उठाया है। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? विश्वास कर तो तू परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखने पाएगा, देखने पाएगी। और इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके उस स्थान पर आ गया जहाँ बीमारी है, रोग है, जहाँ दर्द है, तकलीफ है। ओ यीशु मसीह आपको छूता है। आमीन। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। आपके शरीर के अंग जो है चंगे हो रहे हैं। आपके जो हार्ट के प्रॉब्लम है वो भाग रहे हैं। आपका हार्ट चंगाई को प्राप्त कर रहा है। आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो रहा है। आपके लीवर चंगे हो रहे हैं। आपका लीवर चंगा हो रहा है। पेट की बीमारियां जा रही है इसी घड़ी। हर एक किस्म के दर्द, जो पांव के, हाथ के, घुटनों के, शोल्डर के, सिर के दर्द, वो सब भाग रहे हैं इसी घड़ी। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से वे भागते हैं। आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक कोरोना वायरस के प्रभाव होल्ड्स यीशु मसीह जो है आपके जीवन से नाश कर रहा है। हर एक कोरोना वायरस यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जलता और भस्म होता है। विश्वास से चंगाई को ले लीजिए। अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए। हर एक प्रकार के अर्थराइटिस के दर्द, अभी यीशु मसीह आपके हड्डियों को छू रहा है इसी घड़ी। आपके घुटनों के दर्द चंगे हो रहे हैं। आपकी उंगलियों के दर्द, आपके कमर के दर्द, आपके शोल्डर के दर्द, सिर के दर्द भाग रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है और कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं चाहता हूं कि तू चंगी रह, तू चंगा रह। यीशु कहता है मैंने कोड़ों की मार अपने पीठ के ऊपर सही है। तेरी पीठ को छलनी कर दिया गया और तेरी सारी बीमारी और रोग भी मेरे ऊपर डाल दिया गया। तू विश्वास करती है? चंगी हो जा। यीशु कहता है चंगे हो जा। इसी घड़ी आप चंगाई को ले लो। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को ले लीजिए। यीशु आपको चंगा कर रहा है, चाहे कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो। हर एक कैंसर को चंगा कर रहा है, हर एक एड्स को चंगा कर रहा है, हर एक कोरोना वायरस से आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। हर एक दुर्बल करने वाली आत्माओं से छुटकारा दे रहा है। ओ उसकी चंगा करने वाली सामर्थ बह रही है, आपके जीवन में बह रही है, आपके शरीर के अंगों में बह रही है। आपके शरीर के अंग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए यीशु को, धन्यवाद दीजिए। वो हमारा डॉक्टर और वैद्य है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी घड़ी प्रभु जो है आनंदित और खुश होता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर विश्वास करा, क्योंकि आपने उद्धार को पाया, पापों की क्षमा को पाया, ताकि आपने चंगाई को प्राप्त करी। तो आज प्रभु चाहता है अंत के दिनों में कि आप उसकी पवित्र आत्मा से भर जाएं। आप उसके पवित्र आत्मा पर विश्वास करें। आप पवित्र आत्मा से भर करके, पवित्र वरदानों से, फलों से भरकर उसकी महिमा करें। इन दिनों में आत्माओं को बचाएं, सुसमाचार प्रचार करें, गवाही दे, आराधक बने, सुंदर गीतों को बनाए, गाएं। युद्धों की भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो जाए। क्या विश्वास करते हैं कि अंत के दिनों में प्रभु कहता है कि मैं अंत के दिनों में हर एक प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, चाहे आप किसी भी जाति और धर्म के क्यों ना हो, चाहे आप कोई कुछ ना हो, किसी भी देश के क्यों ना हो। यीशु मसीह आपको बुलाता है कि आप विश्वास करके, क्षमा को प्राप्त करके, पवित्र आत्मा को प्राप्त कर ले। हालेलुया। और इसी घड़ी स्वर्ग खुलता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में उड़ेला जा रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग आप पर आ रही है।
उसे ग्रहण करिए, अपने दिल को खोलिए और आप कहिए, आप कन्फेस करिए और बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह में आपकी पवित्र आत्मा को विश्वास से लेता हूँ, मैं आपकी पवित्र आत्मा को विश्वास से लेती हूँ। कन्फेस करिए विश्वास से और वो आपके ऊपर उतर रहा है, उतर रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है, आपके मन और प्राण और आत्मा में उतर रहा है। आपका हृदय जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बन रहा है और प्रभु चाहता है कि आपके इस मंदिर के अंदर वो वास करे। यीशु आपके हृदय के अंदर वास करे पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया, ओ हालेलुया। ऐसी घड़ी आग सी फटती हुई जीवे पवित्र आत्मा की आग के रूप में आपके ऊपर ठहर गई है। ओ आप इसी घड़ी पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर रहे हैं। हालेलुया। The power of the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus, आप पर आ रहा है। ओ आप पवित्र आत्मा से भर गए हैं। हालेलुया। उसको धन्यवाद दीजिए। आप जितना उसको धन्यवाद देंगे वो उतने आप पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे। ओ अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषा बोलिए। पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दे रहा है। आपकी ज़ुबान थरथरा रही है, लड़बड़ा रही है। ओ शब्द को निकलने दीजिए। वो अन्य भाषा है, वो अन्य भाषा है। विश्वास से लीजिए। स्वर्गीय भाषा, हेवनली भाषा। ओ जब वो आपके अंदर आ जाएगी तो आप परमेश्वर से बात करेंगे। आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ जाएगी। परमेश्वर से आप अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करेंगे। आने वाली बातों को आप जानने पाएंगे। समस्याओं के ऊपर ओवरकमर बनेंगे जब आप अन्य भाषा के अंदर जो है परमेश्वर से बातचीत करेंगे। आमीन। अद्भुत समय यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा स्वर्ग जाने से पहले, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा को प्राप्त करोगे। वही पवित्र आत्मा की आग जो 2020 वर्ष पहले उतरी, चेलों पर उतरी, वो आपके जीवन में उतर रही है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से भर गए हैं, अब स्वर्गीय हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका संबंध जो है स्वर्ग से हो गया है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया है। आमीन। धन्यवाद दीजिए उसे। आज का दिन आप ये डायरी में लिख लीजिए, लिख लीजिए। आज के दिन मुझे प्रभु ने पवित्र आत्मा से भर दिया। हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। चाहता उसका पूरा परिवार बचा लिया जाए, जिस तरह से नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर सुरक्षित पाए गए और जल प्रलय ने उन्हें नाश नहीं कर पाया, वे सुरक्षित रहे, ऊपर उठा लिए गए। आप भी ऐसी प्रार्थना कर रहे, प्रभु न केवल मैं पर तू मेरा पूरा घराना उद्धार को प्राप्त करे, स्वर्ग में जाने पाए। आमीन। प्रभु कहता है ऐसा ही हो जाए। आमीन। और यीशु कहता है कि तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। आमीन। हालेलुया। आप धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। यीशु कहता है ऐसा ही हो जाए। आमीन। ऐसा ही हो जाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा। कितना महान है, कितना प्रेमी है, कितना दयालु और अनुग्रहकारी। धन्यवाद प्रभु, तू आया, तूने हमसे आज बोला और बातचीत करा, तूने हमसे प्रेम किया, अपने वचन से हमें खिलाया पिलाया, हष्ट पुष्ट किया। धन्यवाद प्रभु, तेरा वचन जो बोया गया 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु आज इस लिमिटलेस पेज के ऊपर जितने लोग आए हैं प्रभु, हर एक को तू आज आशीष दे, हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर दे, हर एक को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दे, हर एक को आत्मिक रूप से बलवंत कर दे। हालेलुया। प्रभु ऐसा ही कर रहा है। धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको